हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप आज एक फिर से एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एनोमली स्कैन होता है ना, एनोमली स्कैन क्या होता है। फ्रेंड्स, इसको ना हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये स्कैन क्यों कराया जाता है, इससे क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, इसका रिजल्ट किस तरह से आता है और इसके रिजल्ट में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें शो होती हैं, क्या क्या चीजों का हमें पता चलता है। तो यही सब हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको ना जैसा कि मैंने बताया कि कई नामों से जाना जाता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के नाम से भी इसको जानते हैं, एनोमली के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, या इसको मिड मिड प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये ना प्रेगनेंसी के मिड में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि एनोमली स्कैन जो होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, ये स्कैन एक टाइप का अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। जैसे कि नॉर्मली एक अल्ट्रासाउंड होता है ना, सेम उसी टाइप का ही ये भी एक अल्ट्रासाउंड ही होता है। इसे मिड प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सटीक टाइम होता है ये लगभग 20 वीक्स के आसपास होता है। वैसे इसको 18 से लेकर 22 वीक्स के बीच में कराया जा सकता है, लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम होता है वो लगभग 20 वीक्स के आसपास से कराते हैं, तो ज्यादा अच्छा हमें इसका रिजल्ट मिलता है। अब आगे हम बात करें फ्रेंड्स, इसको ना टिफा, TIFFA, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, इसको टिफा के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसका मतलब की बात करूं तो टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 18 से लेकर 22 वीक्स के बीच कराया जाता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 20 वीक्स में यानी कि 20 वीक्स के बाद एनोमली स्कैन में बच्चे के फेस और उसके जो हैंड है, हाथ पैर की उंगलियां, ठीक है, और हमारा जो बच्चे का ब्रेन होता है, ब्रेन, किडनी, ठीक है, यानी कि काफी सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनको देखा जा सकता है आसानी से इस स्कैन के थ्रू। इस स्कैन के जरिए यह भी पता लगाया जा सकता है कि फीटस का जो विकास है ना वो कैसा हो रहा है, यानी कि उसके विकास में तो कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि लगभग हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं और वो हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स आगे कि इस टेस्ट के थ्रू किसी बच्चे को कोई जन्म दोष यानी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी इस अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि एनोमली स्कैन क्यों किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, अभी वीडियो में जो पीछे बताया है कि बच्चे के विकास और उसके हेल्थ कंडीशन को निर्धारित करने के लिए एनोमली स्कैन किया जाता है। वैसे यह स्कैन करवाना मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, लेकिन आज के टाइम को देखते हुए ना, या आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए फ्रेंड्स ये मैंडेटरी ही मानना है इसको। क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई भी कपल ये नहीं चाहता कि उसके आने वाले बच्चे में कोई डिफेक्ट या कोई किसी डिसेबिलिटी के साथ वो बच्चा पैदा हो या उसके अंदर कोई डिफेक्ट बाद में चल के आए। तो हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और थोड़ा शरीर से बिल्कुल ठीक तरह से रहे। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए क्या है ना कि अगर हम कोई भी टेस्ट है और वो उससे हमें कुछ पता चल सकता है तो हमें वो जरूर कराना चाहिए। क्योंकि अगर पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट करा लेंगे तो वो हमारे लिए और उस बच्चे के लिए ना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आगे चल के उसको भी कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं यहाँ पर कि एनोमली स्कैन जो करवाना क्यों आवश्यक है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, डॉक्टर्स कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट करवाना कंपलसरी आजकल मानती हैं। जैसा कि मैं अभी आगे बताऊंगा, मैंने पीछे भी बताया है कि काफी सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर्स टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि किसी पर्सन की जो एज है, यानी कि कोई फीमेल है, अगर उसकी जो उम्र है वो 35 से एबव हो चुकी है, यानी कि वो अगर उसने प्रेगनेंसी जो प्लान की है वो 35 साल से अगर ऊपर की है तो ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ना काफी सारी कंडीशन आ सकती है। दूसरा आता है फ्रेंड्स, उसे प्रेगनेंसी कंसीव करने में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो भी फ्रेंड्स ये टेस्ट करवाना जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर की प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई पेशेंट या कोई जो फीमेल है वो अगर कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, कोई अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं या कोई नशे का सेवन करते हैं तो भी ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स कि उसका कोई पारिवारिक इतिहास यानी कि कोई फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी रही है तो भी फ्रेंड्स ये टेस्ट उनको जरूर कराना चाहिए। आगे क्या है फ्रेंड्स इसके अंदर कि अगर उस पेशेंट, जैसे उसने जो कपल है या जो
फीमेल है उसने जो प्लान किया है वो उसका सेकंड अगर बच्चा है, अगर उसका फर्स्ट बच्चा किसी एबनॉर्मलिटी या किसी डिसऑर्डर के साथ अगर पैदा हुआ है ना, तो भी फ्रेंड्स ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे में एनोमली स्कैन कराने का फायदा हो सकता है, और किसी तरह का अगर कोई दोष यानी कि कोई डिफेक्ट है या कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका पता लगाने में आसानी हो जाती है, और उसका टाइम रहते उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एनोमली स्कैन सॉरी इसके अलावा एनोमली स्कैन कराना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि डॉक्टर बच्चे के सभी ऑर्गन्स यानी कि जितने भी बॉडी पार्ट है उनकी जांच करते हैं और उनका जो ना माप लेते हैं यानी कि उनको मेजर करते हैं, ताकि इस स्कैन के माध्यम से कुछ बातों का पता चल सके। वो कौन कौन सी बातें वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि जो आपका बच्चा है वो किस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि जैसे अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो वो उस बच्चे की सारी एक्टिविटी मूवमेंट या उसके बॉडी पार्ट फंक्शन वो सब चीज उसके अंदर देखी जाती है। ठीक है, वो आपके जो गर्भ के अंदर है वो किस तरह से हलचल करता है, ठीक है, वो भी इसके अंदर देखा जाता है। बच्चे की आंतरिक अंग यानी कि जो हमारे अंदर वाले जो ऑर्गन्स है ना वो सभी विकसित हुए हैं या कोई अभी विकसित पूरी तरह से नहीं हुआ है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो देखने के लिए। बच्चे में कुछ विशिष्ट जन्म दोष यानी कि कोई उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, प्लेसेंटा की भी इसके अंदर जांच की जाती है और प्लेसेंटा की कंडीशन भी देखी जाती है। कोई क्रोमोसोम संबंधी कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, वो भी इसके अंदर चेक किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर फ्रेंड्स सर्विक्स की भी जांच की जाती है कि सर्विक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर की जो हमारा गर्भाशय है यानी कि जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर कोई ब्लड का प्रभाव तो नहीं दिख रहा है, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि जो एनोमली स्कैन है इसके लिए कोई खास तैयारी करने की आवश्यकता होती है, यानी कि एनोमली स्कैन कराने से पहले जो पेशेंट है उसको कोई खास तैयारी करनी होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह ही टेस्ट होता है, और इसमें क्या है कि सिर्फ पेशेंट को ना पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना होता है, क्योंकि जितना हमारा ब्लैडर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो हमारा अगर फुल रहता है ना तो पिक्चर उतनी ही क्लियर हमें मिल पाती है। और फ्रेंड्स जितनी पिक्चर हमें क्लियर मिलेगी उतनी ही क्या होता है कि हमारी जो रिपोर्ट है ना उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी हमें मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसलिए बस सिर्फ इसके अंदर सिर्फ पानी पीना ज्यादा होता है, और बाकी इसके अंदर ऐसा कोई भी अलग से कोई तैयारी करने के लिए नहीं कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि एनोमली स्कैन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि नॉर्मली जैसे कि हमारा एक अल्ट्रासाउंड होता है ना, सेम उसी तरीके से इसका भी टेस्ट किया जाता है। पेशेंट को क्या है कि जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में लिटाते हैं सेम उसी तरीके से इसमें भी लिटाया जाता है, और उसके बाद जो एक जेल होता है वो पेट के ऊपर लगाया जाता है, और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं सेम उसी टाइप से इसका भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, अब जो सबसे फ्रेंड्स इसका मेन और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इसके रिजल्ट का क्या मतलब होता है, अब हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि देखो अब तक तो हमने अल्ट्रासाउंड का मैंने बात की कि अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है कैसा है, लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि एनोमली स्कैन जो हमने कराया है उसके रिजल्ट का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स एनोमली स्कैन की मदद से गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ इस तरह की बातों का पता लग सकता है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वो कौन कौन सी बातें फ्रेंड्स, एक तो फ्रेंड्स जो बच्चा है उसके सिर और जो उसका माइंड है ना दिमाग, उसका आकार और उसका विकास का पता लगाता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर जो बच्चा है हमारा उसके फेस का विकास, रीढ़ की हड्डी, उसके आसपास की हड्डियां, ठीक है, हार्ट, स्टमक, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, ठीक है, हाथ पैर की उंगलियां, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सभी का इसके अंदर पता किया जाता है कि हमारे किसी ऑर्गन के अंदर या किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, कोई डाउन सिंड्रोम जैसी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है हमें। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर पता लगाई जाती है। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो एनोमली स्कैन से कौन सी असामान्यताएं का पता चलता है, यानी कि इसके अंदर एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी ज्यादातर देखी जाती है जिनकी वजह से कई बार हमें आगे चल के प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स एनोमली स्कैन की मदद से जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो सबसे पहले ज्यादातर आपने सुना भी होगा इसका नाम, तो ये आता है एनएनसेल्फी। एनएनसेल्फी क्या होता है,
गर्भ में पल रहे बच्चे यानी कि जो बच्चा है उसके दिमाग और रीढ़ की हड्डी का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हम ड्यूल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर हम डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम देते हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि उसमें एक टेस्ट हम करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपने नाम सुना होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये उसी के पार्ट होते हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, एनेनसेफली जो है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ही एक पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो बच्चा होता है उसका ब्रेन जो माइंड है ना वो पूरी तरह से, और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से विकसित या उसका विकास नहीं हो पा रहा होता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर ओपन स्पाइनल बिफिडा। ओपन स्पाइनल बिफिडा क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चा है ना हमारा, जो गर्भ में जो पल रहा है या जो अनबॉर्न बेबी है, उसकी रीढ़ की हड्डी का पूरी तरह से विकास नहीं होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायाफार्मिक हर्निया। डायाफार्मिक हर्निया क्या होता है, इसमें जो चेस्ट है ना, चेस्ट और स्टमक के विभाजन करने वाली जो मसल्स होती है, यानी कि जो उनको अलग अलग करने वाली जो मसल्स होती है ना, उनके अंदर छेद हो जाना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्सोम्फलोस। एक्सोम्फलोस क्या होता है, इसके अंदर जो बच्चा है ना, जो अनबॉर्न बेबी है, उसका जो स्टमक है, स्टमक का पूरी तरह से विकास नहीं होना। ठीक है। एक आता है फ्रेंड्स इसके अंदर क्लेफ्ट लिप्स। क्लेफ्ट लिप्स क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चों के यहाँ से होंठ कटे हुए आ जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर देखा जा सकता है। एक आता है फ्रेंड्स इसके अंदर गैस्ट्रोस्काइसिस। गैस्ट्रोस्काइसिस क्या होता है, इसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन का गलत तरीके से फैल जाना। और फ्रेंड्स इसके अंदर आता है लिथल डिस्प्लेसिया। लिथल डिस्प्लेसिया क्या होता है, इसके अंदर जो बच्चा है ना हमारा अनबॉर्न बेबी जो है, उसके हाथ पैर का साइज में दिक्कत आ जाती है, यानी कि छोटे बड़े हो जाते हैं, ज्यादातर छोटे या अविकसित होते हैं। ठीक है। एक आता है फ्रेंड्स इसके अंदर मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर किडनी में अलग अलग आकार के अनियमित सिस्ट होना। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स इसके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है 21, जिसे हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम जो ट्राइसोमी 18 होता है। पटायु सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी 13 बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है इस स्कैन कराने से। तो फ्रेंड्स इस स्कैन कराने से काफी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि मान लो अगर हमने काफी सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीजों के बारे में हमें पूरी तरह से कंफर्म पता नहीं चल पाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर ना हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे हैं ना, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स बाकी तो मैं यही कहूंगा कि देखो, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई टेस्ट नहीं कराना चाहिए। अगर किसी की इस तरह की कंडीशन है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपने एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर डॉक्टर जैसा आपको बोलते हैं उसके हिसाब से आप आगे प्रोसेस करें। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।